हाय कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 16th अप्रैल टू 22nd ऑफ अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन 16th टू 22nd अप्रैल। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि 16th टू 22nd ऑफ अप्रैल। मकर राशि के लिए बताएं 16 से 22 अप्रैल कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन 16 से 22 अप्रैल। सिक्स ऑफ सोर्ड क्यों आया? सिक्स ऑफ सोर्ड क्यों आया है? लवर्स क्यों आया है? लवर्स क्यों आया है? ये एम्परर क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? सेवन ऑफ सोर्ड क्यों आया? ओके कैप्रिकॉन, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी? आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप सोशलाइज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप ऐसा रहेगा कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से नहीं मिलना जुलना। एक सॉलिट्यूड वाली एनर्जी दिख रही है जिसमें आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्लोज्ड रख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है किसी से जैसे टीम वर्क होता है तो उस टीम में प्रॉब्लम हुई है। हाँ, मना कर दिया लोगों ने आपको सपोर्ट देने से, तो लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से आप ओवरबर्डन हो गए हैं। आप पे सारा काम आ जाता है, अकेले पे बोझ आ जाता है, जिस वजह से आपको काम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बैक पेन भी दिख रहा है, यहाँ बॉडी पेन्स दिख रहे हैं। एक्सर्शन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, पर आप ये चीज एक्सप्रेस करेंगे, आप बताएंगे। तो इस बार आप मन में नहीं रखने वाले, आप एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी कैसी है आपकी? एक्सप्रेशन है यहाँ पे। कुछ लोगों को रिग्रेट भी होगा, पछताएंगे, किसी डिसीजन को लेके आप पछताओगे। हो सकता है यही डिसीजन की ठीक है मैं कर लेता हूँ सारा, तो उस चीज को लेके फिर आप रिग्रेट करेंगे बाद में। बट आप वो चीज भी बताएंगे कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है। ठीक है कैप्रिकॉन, शुरू के दिनों में मुझे दिख रहा है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हाँ, मैंने अभी यही बताया। आप रिग्रेट करेंगे कि मैंने क्यों ले लिया काम, मैं अकेले से ये हो नहीं रहा है। दूसरा, ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था ये वैसा नहीं है। ओके, ये आपके हाथ में है नहीं, बहुत सी चीजें आपके हाथ में नहीं रहेंगी। एंड ये आपको इंट्यूशन हो रहा था पहले, बट आपने अपने दिल की सुनी ही नहीं।
आपको लग रहा था कि ये चीज़, ये मेरा डोमेन नहीं है, यहाँ हाथ नहीं डालना है, इसमें मेरा मन भी नहीं कर रहा है, दिल भी नहीं था, फिर भी आपने अपने ऊपर लिया। बट आप एक डिसीजन लेंगे और आप उसमें से, ट्रबल्स में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे वॉक अवे करना या उसमें से बाहर निकल जाना, यही आप डिसाइड करेंगे कि ये सिचुएशन मेरे हाथ में है नहीं, मैं इसको डील कर नहीं सकता, तो मैं इसमें से निकल रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसमें से निकल जाएंगे। मिडिल ऑफ द वीक में क्या हो रहा है? मिडिल ऑफ द वीक में भी एक नॉन सपोर्टिंग एनर्जी है। यहाँ पे भी आपके जो भी कोलैबोरेशंस रहते हैं, पार्टनरशिप रहती है, उसमें भी इक्वल पार्टनरशिप नहीं है। एक जना रखता है, मेहनत करता है, दूसरा उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, दूसरा वो सेम फीलिंग्स नहीं रखता है। यहाँ पे अगर मैं फिजिकल अट्रैक्शन की बात करूँ तो सिर्फ फिजिकल प्लेन पे आप दोनों एक दूसरे को फिर भी कर लेते हैं बातचीत एंड ऑल, या टॉलरेट कर लेते हैं, बट इमोशनली तो बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। फिजिकली फिर भी है, लेकिन इमोशनली, मेंटली ये सब तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से आप सैड फील करेंगे, जिसकी वजह से आप इमोशनली कट फील करेंगे कि यहाँ पे कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे उस लेवल पे ट्रीट नहीं कर पाता है, प्यार नहीं कर पाता है जिस लेवल पे मैं जाता हूँ। डीप आपकी फीलिंग्स हैं, डीप, जिसे कोई नहीं समझ रहा है। तो यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या दूसरा इंसान चाहता ही नहीं है समझना, है ना। कभी कभी हम उम्मीद रखते हैं अपनों से कि हमें समझो, जो हमारे बहुत करीब होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं समझ रहे होते हैं। इसका रीजन ही ये है कि या तो वो प्यार नहीं करते हैं, या फिर उन्होंने आपको कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल बातचीत नहीं होती है। अगर कोई इमोशनल टॉपिक है भी तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बातचीत नहीं होती है। ठीक है, और आपके ऊपर अगर बोला जाए कि तुम डिसीजन लो, तो वो अथॉरिटी भी नहीं है, डिसीजन पे भी नहीं आते हैं, क्लियरली बैठ के बातचीत नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? आप गार्डेड रहते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। आपके मन में ये रहता है कि अगर मैंने बता दिया तो मैं वल्नरेबल दिखूंगा, या फिर ये मेरे बारे में जान जाएगा, है ना, या फिर ये मुझे बिट्रे कर देगा, धोखा दे देगा। तो यहाँ पे एक बिट्रेल की भी फीलिंग है, आपके मन में ये रहता है कि डिसेप्शन है, मुझे धोखा मिलने वाला है, ऐसा सोचते हैं आप। पता नहीं ऐसा है कि नहीं, ऐसा है नहीं। ठीक है, धोखे वाली फीलिंग आपको लगती है लेकिन है नहीं। रिलेशनशिप भले ही फिजिकल हो, बट उसमें चीटिंग नहीं है, ऐसे आपके फियर्स हैं। अगर आपको डाउट है भी तो आप बात कर सकते हैं, किसी भी चीज को लेके डाउट है तो, कि वो तुम्हारा दोस्त है, तुम उससे ज्यादा क्यों बोल रही हो, मान लो शक है तो आप बात कर लो। यहाँ पे किसी से रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है लास्ट के दिनों में, जिससे आपकी बातचीत नहीं चल रही है, उससे आप फिर से बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, फिर से एक दोस्ती होती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्टिव एनर्जी भी दिख रही है। जो आपको पहले सपोर्ट नहीं कर रहा था, समझ नहीं रहा था, वो इंसान वापस आएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, समझेगा आपको, आपकी बात भी सुनेगा और आपको सपोर्ट भी करेगा। जिस हाल में भी वो आपको छोड़ के गया था, उसको वो देखेगा और उसको बहुत फील होगा। ओके, मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे कोई बहुत सॉरी फील करेगा। तो आप हो सकते हैं जो कि रिकंसाइल करना चाहते हैं। क्यों हुआ था झगड़ा? कुछ कड़वी बातें, कुछ एग्रेशन, कुछ गुस्सा, ये सब चीजें हुई थी पास्ट में, लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो सब सॉल्व होगा, वो सॉल्व होगा। यस, शादी है जिसमें आप अपनी वाइफ के साथ रिकंसाइल करेंगे। आपको कुछ रियलाइज हुआ है इस शादी के बारे में कि मैं गलत हूँ और मैंने अच्छी भली इंसान के साथ ऐसा बिहेव किया, तो आप सॉरी फील करेंगे एंड आप अपनी तरफ से माफ़ी भी मांग सकते हैं, एक जेस्चर शो करेंगे
सॉरी का, क्लैरिटी मिलेगी आपको इस रिश्ते को लेके। आपकी शादी है ये, ठीक है, बहुत से लोगों की शादी है, अगर शादी नहीं है तो आप इस पर्सन को बहुत एडमायर करते हैं, एज अ वाइफ मटेरियल देखते हैं। ओके, मेल्स के लिए वाइफ मटेरियल, फीमेल्स के लिए हस्बैंड मटेरियल। ठीक है कैप्रिकॉर्न, मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।